हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 19 फॉर क्लास 7 विषय विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 24 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम पादपों में पोषण चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए कुछ प्रमुख शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। तो देखिए सबसे पहले क्या दिया गया है। सबसे पहले दिया गया है स्वपोषण। स्वपोषण क्या होता है? स्वपोषण यानी पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो स्वपोषण कहलाता है। जैसे पेड़ पौधे हैं, वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन जो है वो स्वयं संश्लेषित करते हैं, और ये क्या कहलाता है? ये स्वपोषण कहलाता है। सेकंड देखिए, विषम पोषण। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन अन्य पादप या जंतुओं से प्राप्त करते हैं, उसे विषम पोषण कहते हैं। जैसे हम हैं बच्चों, हम अपने भोजन के लिए अन्य पादपों पर, जंतुओं पर निर्भर रहते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको विषम पोषण कहा जाता है। और जो जीव हैं उनको विषम पोषी जीव कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है परजीवी। परजीवी क्या होता है? एक जीव, पादप या जंतु जो अन्य जीव के शरीर के अंदर या उसके शरीर पर रहता है, उससे अपना पोषण प्राप्त करता है, वह परजीवी कहलाता है। यानी जो परजीवी हैं वो दूसरों के शरीर के अंदर या उसके शरीर पर रहकर अपना पोषण प्राप्त करते हैं। जैसे कि अमरबेल है। अमरबेल जो पौधे हैं उनके ऊपर रहती है और अपना जो पोषण है वो प्राप्त करती है। अब जो अमरबेल है वो क्या हो जाएगी? किसका उदाहरण होगा? अमरबेल परजीवी का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, परपोषी। पादप या जंतु जिससे एक परजीवी अपना भोजन प्राप्त करता है, परपोषी कहलाता है। अब अमरबेल तो परजीवी है, और जिस पौधे से, जिस पेड़ से ये अपना पोषण प्राप्त कर रही है, उसको हम परपोषी कहेंगे। ठीक है, यानी परपोषी के ऊपर क्या रहता है? परजीवी रहता है, और वो अपना पोषण जो है उसे प्राप्त करता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मृतजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण पोषण की वह विधि है जिसमें जीव अपना भोजन मृत एवं सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करता है, मृतजीवी पोषण कहलाता है। तो मृतजीवी पोषण क्या होगा? यह पोषण की वह विधि है जिसमें जो भी जीव है वो अपना भोजन जो गले सड़े पदार्थ हैं, मृत पदार्थ हैं, उनसे ये प्राप्त करता है, और इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम मृतजीवी पोषण कहलाता है ये। ठीक है, यानी मरे हुए जीवों से, सड़े गले जीवों से जो अपना पोषण प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कीटभक्षी पादप। कीड़ों को खाने वाले पादप कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। जो कीटभक्षी पादप होते हैं, जैसे कि पीचर प्लांट है, वीनस फ्लाई ट्रैप है, ठीक है, जो कीटभक्षी पौधे होते हैं, ये क्या करते हैं? ये इनके अंदर नाइट्रोजन की कमी होती है, और उस नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये जो कीट होते हैं, पौधे, उनको खा लेते हैं। क्लियर है? तो जो ये ऐसा नहीं है कि केवल जो कीड़े हैं उन्हीं को खा के अपना पोषण प्राप्त करते हैं, ये स्वयंपोषी भी हैं। यानी इनके अंदर प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा खाना भी बनता है, और नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये पेड़ पौधों को खाते हैं। और ज़्यादातर ये पौधे जो है, जो दलदल वाला क्षेत्र होता है, वहाँ पर ज़्यादा जो है पाए जाते हैं। क्लियर? अब देखिए, आपको ये बहुत ही आसान सी बच्चों आपकी वर्कशीट है। अब आपको स्मरण करने के लिए दिया गया है, सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने और उसके उपयोग की विधि को क्या कहा जाता है? पोषण कहा जाता है। सजीव अपना भोजन कैसे ग्रहण करते हैं और उसको कैसे उपयोग करते हैं, ये जो पूरी विधि है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम पोषण कहते हैं। और पोषण की अनेक विधियाँ होती हैं। ठीक है, अब आपको जो विधियां हैं वो हमने ऊपर पढ़ी ना, जैसे मृतजीवी पोषण है, परजीवी है, विषम पोषण है, स्वपोषण है, ये सारी जो है क्या हैं? पोषण की अनेक विधियां हैं। क्लियर? अब आपको यहाँ पर बहुत ही आसान से प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न क्या है? देखिए, पहला है, आंसर हमने ऑलरेडी लिख दिए हैं। डैश तथा डैश स्वपोषण करते हैं। तो पेड़ पौधे और शैवाल जो है वो क्या करते हैं? वो स्वपोषण करते हैं। क्लियर? स्वपोषण के उदाहरण देने थे पेड़ पौधे और शैवाल। प्रश्न 2 है, मशरूम डैश पोषण का एक उदाहरण है। तो मशरूम जो है वो मृतजीवी जो पोषण होता है उसका क्या है? एक उदाहरण है। मृतजीवी पोषण का ये उदाहरण है, जो मरे हुए गले सड़े पदार्थों से, जीवों से अपना पोषण प्राप्त करता है।
प्रश्न 3 है, विषमपोषी जीवों के कोई 2 उदाहरण लिखिए। तो विषमपोषी जीवों में आप किसके उदाहरण लिख सकते हो? आप मनुष्य का उदाहरण लिख सकते हो। यहाँ से आप लिख सकते हो आंसर मनुष्य, गाय, शेर आदि। ठीक है, तो मनुष्य, गाय, शेर ये किसके उदाहरण होंगे? ये विषमपोषी जीवों के उदाहरण होंगे जो अपने खाने के लिए, पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं। क्लियर है? तो यहाँ से आप इसको कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 4 है, निम्नलिखित में से सही कथन चुनें। तो सही कथन को चुनना है। पहला दिया गया है, कीटभक्षी पादप अपना पोषण केवल कीटों से जो है करते हैं। तो केवल कीटों से नहीं करते बच्चों, वो उनके अंदर प्रकाश संश्लेषण भी प्रक्रिया भी होती है। केवल कीटों से अपना पोषण प्राप्त नहीं करते, तो ये आपका जो है गलत हो जाएगा। ठीक है। सेकंड देखिए, अमरबेल परजीवी का एक उदाहरण है। तो ये बिल्कुल ठीक है। अमरबेल जो है वो किसका उदाहरण है? वो परजीवी का उदाहरण है। क्लियर? तो ये थी आपके आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।